चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना हेरिटेज सेंटर का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच समझौते के तहत की गई हेरिटेज सेंटर की स्थापना। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल भी रहे मौजूद। 17,000 वर्ग फुट में फैला वायुसेना का हेरिटेज सेंटर यहां 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बाद बालाकोट हवाई हमले की स्मृतियां संजोई गई हैं। रक्षा मंत्री ने हेरिटेज म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वायुसेना के अधिकारी साथ रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के फाइटर विमानों और उपकरणों को देखा। सेना के अधिकारियों से जानकारी भी ली। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ मेगा तैयारी। आज से शुरू हुआ समर एक्शन प्लान। समर एक्शन प्लान के तहत खिलेगी हरियाली। 52 लाख पौधे लगाने की तैयारी है। डस्ट प्रदूषण रोकने के लिए लगाई जाएगी 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें। पानी के लिए छिड़काव के लिए 609 स्प्रिंकलर्स और 185 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाने की भी तैयारी। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पे होगी 24 घंटे रियल टाइम स्टडी। खुले में कूड़ा जलाने से रोकने के लिए बनाई गई 220 पेट्रोलिंग टीम्स। ई वेस्ट के लिए बनाया जा रहा है पार्क। एमसीडी के साथ मिलकर पार्क को किया जाएगा डेवलप। कर्नाटक चुनाव के लिए आज थम जाएगा हाई वोल्टेज प्रचार अभियान। बेंगलुरु में बस में सफर करते नजर आए राहुल गांधी। कर्नाटक के विजयनगर में प्रियंका का रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। फाइटर प्लेन मिग 21 क्रैश हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुआ हादसा। हादसे में मलबे में तब्दील हुआ विमान। मिग 21 में सवार दोनों पायलट सुरक्षित खतरा भाप हो गए थे इजेक्ट। भारतीय वायुसेना की ओर से जारी किया गया बयान। कहा नियमित प्रशिक्षण की उड़ान के दौरान हुआ हादसा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का बढ़ता जा रहा है समर्थन। बड़ी संख्या में किसान भी पहुंचे। किसानों ने जंतर मंतर पर जाने से रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ी। पहलवानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बस्ती में ओम प्रकाश राजभर ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पे साधा निशाना। दिल्ली और केंद्र सरकार पर लगाया ब्रिजभूषण को बचाने का आरोप। मणिपुर में सुधरने लगे हालात। इंफाल के बाजारों में लगाई गई कर्फ्यू में दी गई ढील। यूपी में 20 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस के छापे। 70 से ज्यादा लोग हिरासत में। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट पे आज दोबारा धमाका हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर। जांच जारी। शनिवार की रात अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की पार्किंग में धमाके में बड़ा खुलासा। पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के जरिए आईडी ब्लास्ट की आशंका। मौके से मैटर के कई टुकड़े बरामद। बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में गरमाई सियासत। खुलकर विरोध में आगे आई आरजेडी। विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा बागेश्वर को बताया दंगाई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। राज्यों में घूम घूम कर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। मोदी सरकार का इशारा मिला है। 13 मई को बिहार जाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। नौबतपुर के तरेतपाली मठ में करेंगे हनुमान कथा वाचन। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लिखा माफिया अपराधी। 2 मई को धूमनगंज में दर्ज एफआईआर में शाइस्ता के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उनके शूटर्स को छिपने छिपाने में अतिन जफर कर रहा था सहयोग। 4 बार एसटीएफ टीम के हाथों से फिसला गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 11 अप्रैल तक अतीक और अशरफ के संपर्क में था गुड्डू। पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी में अतीक के साथ ही शमीम और नसीम के फार्म हाउस में रुका था फरार गुड्डू मुस्लिम। अवधन गांव में ली थी पनाह। पड़ोसी गांव का प्रधान भी पनाह की साजिश में शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा। जेल में बंद सदाकत और खान सौलत हनीफ ने खोला हत्याकांड से जुड़ा राज। साबरमती जेल में बंद अतीक से अगस्त महीने में मिला था गुड्डू मुस्लिम। पटना में प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान को मिली गति। 12 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अभियान से जुड़े।
अगरतला में सीएम माणिक साहा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, सभा को संबोधित किया। मदुरई में चिथिराई महोत्सव में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बेंगलुरु पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, वेंकटरमण मंदिर में की पूजा अर्चना। भोपाल में रेलवे की शानदार पहल, रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर, बच्चों के खेलने की सुविधाओं का शुभारंभ। सीतापुर में बाघ का दिखा अजब गजब अंदाज, बाघ ने किया ड्रोन पे हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पाली में दुर्गा वाहिनी की ओर से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन, आत्मरक्षा के लिए 2100 महिलाओं ने ली दीक्षा। वाराणसी से आई गुड न्यूज, बीएचयू में बनकर तैयार हुई जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी, रत्नों और कीमती पत्थरों की होगी पहचान। सैलानियों से गुलजार हुआ सोनमर्ग, हॉर्स राइडर्स के खिले चेहरे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, 9 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बद्रीनाथ के साथ देश का पहला गांव माणा यात्रियों से हुआ गुलजार, श्रद्धालुओं में दिख रहा है उत्साह, स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। चमोली में बीआरओ ने बद्रीनाथ धाम के यात्रियों को सौगात दी, बद्रीनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में खुला बीआरओ कैफे, देश भर में खुलेंगे 75 बीआरओ कैफे। जैसलमेर में ओरण गोचर भूमि के महत्व को लेकर दिया गया जागरूकता का संदेश, श्रद्धालुओं ने 7 किलोमीटर की परिक्रमा की, 101 जोत जलाकर भव्य आरती की गई। सीएम अशोक गहलोत ने करौली में नवनिर्मित राम दरबार का दर्शन किया, रामकथा में शामिल हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। आनंद मोहन की जेल से रिहाई मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, एससी ने आनंद मोहन को भी भेजा नोटिस। सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन हुआ, शादी के बंधन में बंधे सैकड़ों जोड़े, स्थानीय रीति रिवाज और रस्म से शादी हुई, परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। अग्नि को साक्षी मानकर सैकड़ों वर वधू ने 7 फेरे लिए, बंगाल की लोक कला, लोक नृत्य और लोक संगीत की झलक दिखी। गुजरात के डांग जिले में स्थित सापुतारा हिल स्टेशन पे लगा सैलानियों का तांता, परिवार के साथ टूरिस्ट प्लेस का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। सैलानी बोट राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, टॉय राइड, रोपवे और पैराग्लाइडिंग का भरपूर आनंद ले रहे हैं, जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा कदम, 5 रेंज में खोले जाएंगे साइबर पुलिस स्टेशन, सभी तरह के साइबर अपराधों पर लगेगी लगाम। पहाड़ों पर बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई बर्फबारी। आसमान से गिरते सफेद फाहों ने बढ़ाई घाटी की खूबसूरती, कुलगाम में बर्फबारी के साथ दिखा दिलकश नजारा। पहलगाम में भी हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। धरती की जन्नत का शानदार नजारा, अनंतनाग में भी हुई बर्फबारी। हिमाचल के कुल्लू में छाई सफेद बर्फ की चादर, सड़कों से लेकर पहाड़ों तक दिखी बर्फ। केरल के मल्लपुरम में जारी है एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, नाव पलटने से हुआ था बड़ा हादसा। बोट हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताया, हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। घटनास्थल पर पहुंचे केरल के मंत्री के राजन, हालात का लिया जायजा। पुलिस के मुताबिक घटना रविवार शाम करीब 7 बजे हुई, घटना की सही वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका। छतरपुर में पारंपरिक व्यवसाय को बचाने की पहल, महिलाएं बना रही हैं बांस के बर्तन। वडोदरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल, बेटियों को मुफ्त में दिखाई जा रही है फिल्म द केरल स्टोरी। पाली में वेस्ट से बेस्ट बनाने की पहल, कालीन और दरी के काम से लोगों को मिल रहा है रोजगार। डिब्रूगढ़ में तेंदुओं के दहशत से लोगों को मिली राहत, वन विभाग ने 2 तेंदुओं को पकड़ा।
नासिक से सामने आई प्रशासन की बदहाली की तस्वीर। हिड़पाड़ा गांव में आजादी के 75 साल बाद भी नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया, एक हुआ गिरफ्तार। पुणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 पिस्टल्स के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10,000 की फरार इनामी महिला आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रामगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, कुख्यात गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 21 किलो गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार। जनवरी मार्च में कारोबार जगत का मुनाफा बीती 11 तिमाहियों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ा। अभी तक घोषित किए गए 390 कंपनियों के मुनाफे में महज 2.3% की औसत बढ़ोतरी। 2022-2023 में आयात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते भारत का गोल्ड आयात घटा। बीते कारोबारी साल में कुल गोल्ड इंपोर्ट 24% घटकर $35 अरब रहा। 1 जुलाई से गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग के अनिवार्य न होने का अनुमान। गाइडलाइंस के आखिरी रूप देने के लिए सरकार की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा जारी। विमानों के सीज न होने की स्थिति में 1 हफ्ते में फिर से उड़ान भर सकती है गो एयर, कंपनी के सीईओ ने दावा किया। जनरल इंश्योरेंस के प्रीमियम में आने वाले महीनों में बढ़ोतरी का अनुमान। यूक्रेन युद्ध के बाद रीअश्योरेंस की कास्ट में हुए इजाफे से प्रॉपर्टी, मरीन और मोटर कवर का प्रीमियम 10% बढ़ने की आशंका। इस बार सरकार को आरबीआई से डिविडेंड के तौर पर मोटी रकम मिलने का अनुमान। इस बार के बजट में आरबीआई और बैंक्स के 48,000 करोड़ का डिविडेंड मिलने का लगाया गया था अनुमान। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए सरकार सब्सिडी स्कीम में करेगी फेरबदल। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के बकाए 2,000 करोड़ को ई बसों की खरीदारी में इस्तेमाल किया जाएगा। ओएनडीसी के आने से स्विगी और जोमैटो का फूड डिलीवरी सेगमेंट में दबदबा खत्म होने का अनुमान। रेस्टोरेंट्स को ओएनडीसी के जरिए सीधे ग्राहक को ऑर्डर पहुंचाने का मिलेगा मौका। है क्या इंडस्ट्री के बढ़ते बाजार के बीच कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने की मची होड़। वेस्टीज ने इस मार्केट को ध्यान में रखकर लॉन्च किए 2 नए प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स में शामिल हुए दुनिया के 150 से ज्यादा कारोबारी। जीएफसीटीआई के अलावा 7 उद्योग संगठनों ने हिस्सा भी लिया। अमेरिका के टेक्सास में बेकाबू एसयूवी ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को रौंदा। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा, सोने की खदान में लगी आग में जिंदा जले 27 लोग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सीरिया की 12 साल बाद अरब लीग में वापसी। लीग के 22 सदस्य देशों में से 21 ने सीरिया का स्वागत किया। कतर ने सीरिया को अरब लीग में फिर से शामिल किए जाने का विरोध भी किया। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों से मिलकर निपटने पर बनी सहमति। तुर्की में 14 मई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रेसिडेंट एर्दोगन ने झोंकी पूरी ताकत। इस्तांबुल की रैली में जुटे 2 लाख से ज्यादा लोग। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 22 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में नष्ट करने का दावा किया। वीडियो जारी कर कहा, काला सागर के ऊपर उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। कनाडा में अल्बर्टा प्रांत के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। 24,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। सैकड़ों दमकल कर्मी हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट चेंज का असर। देश के दक्षिण पूर्व इलाके में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल। न्यू साउथ वेल्स में भारी हिमपात और ओले से तापमान माइनस के नीचे। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक को सेलिब्रेट करने के लिए लंदन में भव्य कॉन्सर्ट। लियोनेल रिची, केटी पेरी और एंड्रिया बोसेली ने दी शानदार प्रस्तुति। पूरा राज परिवार मौजूद रहा। कार्लोस अल्कराज ने जीता मैड्रिड ओपन का पुरुष एकल खिताब। जॉन लेनॉर्ड स्ट्रफ ने 6-4, 3-6, 6-3 से मात दी। पिछली बार भी मैड्रिड ओपन के विजेता रहे थे कार्लोस अल्कराज। मध्य प्रदेश के गुना पहुंची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी नृत्य कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। आप नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में साथ डिनर किया। बाहर आने पर मीडिया ने किया दोनों की शादी से जुड़ा सवाल। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए दोनों।
मुंबई में रेड कार्पेट ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन। समारोह में तख्त गर्ल माधुरी दीक्षित ने बिखेरा अदा का जादू। विदेश चली अभिनेत्री मौनी रॉय मुंबई एयरपोर्ट पे ग्लैमरस लुक में नजर आई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सपरिवार फिल्म देखने पहुंचे। ग्लैमरस अंदाज में नजर आई शिल्पा शेट्टी। फिल्म द केरला स्टोरी ने महज 2 दिन में किया 20 करोड़ का कलेक्शन। हर दिन फिल्म के कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर देश में विवाद जारी है। इस बीच तमिलनाडु के फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई। एक्टर जैकलीन फर्नांडिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में जैकलीन बढ़ती गर्मियों के चलते बेजुबान जानवरों के लिए बर्तन में पानी भरकर रखती नजर आई। तेलुगु स्टार निखिल सिद्धार्थ अपनी नई सस्पेंस भरी कहानी लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम स्पाई है। फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पत्नी आलिया सिद्दीकी ने चिट्ठी लिखी, गलतियों की माफी मांगी।